अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मास्टर रमीज चैनल में आपका खैर मकदम, वेलकम, स्वागत करते हैं। तो आज हम लेके आए हैं एक नया क्लास, एक नई चीज सीखने का मौका। और जो है बने रहिए एंड तक, और एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें जो है हम हिंदी से उर्दू टर्मिनोलॉजी भी बताएंगे। तो हमारा क्लास है जीआई टैग पर आधारित। जीआई टैग, ये जीआई टैग जो है कई एग्जाम्स में इसका क्वेश्चंस आते हैं, आता है, जैसे कि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 वगैरह में भी इसका प्रश्न आया था जीआई टैग के रिलेटेड। तो जो है हम सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जीआई टैग को देखेंगे। जीआई टैग जो है ये कई एग्जाम में पूछा जाता है, सिर्फ बीपीएससी में ही नहीं, बीपीएससी टीआरई में ही नहीं, बल्कि तमाम एग्जाम में इसके पूछने की संभावना प्रबल रहती है, ज्यादा रहती है। तो देखते हैं हम सामान्य अध्ययन अंतर्गत जीआई टैग। ये हमारा छठा क्लास है जो जनरल नॉलेज पर आधारित है, सामान्य अध्ययन पर आधारित है। और इसे आप करंट अफेयर के आधार पर भी इसे याद रख सकते हैं, याद कर सकते हैं, और अपने एग्जाम में जो है इसके मदद से नंबर भी बढ़ा सकते हैं। तो इसमें जो है हम तमाम सूची, यानी कि जब से ये शुरुआत हुआ है जीआई टैग भारत में, तब से लेकर के अभी तक, यानी कि 2025 तक का हम इसका सूची भी अवेलेबल करेंगे, और सूची भी पढ़ाएंगे, दिखाएंगे, आपको याद कराएंगे। तो इसमें देखते हैं हम कि पहले तो जीआई टैग होता क्या है, जीआई टैग कब इसका यहाँ पर भारत में शुभारंभ हुआ, और सबसे पहला जीआई टैग मिलने वाला वो कौन सा वस्तु है, वो कौन सा चीज है जिसे सबसे पहले जीआई टैग दिया गया। हाँ, तो इस पर शॉर्ट एक तरह का इतिहास देख सकते हैं, शॉर्ट इसका तारीख देख सकते हैं कि शॉर्ट इसका हिस्ट्री क्या है। तो जीआई टैग का पूरा नाम भौगोलिक संकेतक, संकेतक है। और इंग्लिश में इसे देखिएगा तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हैं। और अगर आप इसकी बात कीजिएगा, उर्दू की बात कीजिएगा, तो ये ज्योग्राफियाई शिनाख्त है। तो यहाँ पर जो है हम तीनों लैंग्वेज में इसको बता दिया कि जीआई का पूरा नाम भौगोलिक संकेतक हिंदी में हो गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इंग्लिश में हो गया। एंड तक लगे रहिए, देखते रहिए, एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें तमाम हिंदी शब्दावली को हम लास्ट में, क्लास के अंत में, आखिर में जो है हम इसका हिंदी से उर्दू ट्रांसलेट भी बताएंगे। जितने भी शब्दावली टर्मिनोलॉजी है उसका हम जो है उर्दू इस्तिलाहात के साथ बताएंगे। तो एंड तक देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं थोड़े। जीआई टैग, जीआई टैग एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार है। जीआई टैग एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार है, यानी कि हुकूक मानवी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये जो है इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। जो इसका परिभाषा अगर हम यूं देखें कि जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं को विशिष्ट पहचान और गुणवत्ता प्रदान करती है। जैसे यहाँ पर विशेष भौगोलिक है, हम इसी का शब्दावली उर्दू में भी बताएंगे, इसीलिए कहते हैं कि इसको एंड तक जरूर देखिए। तो विशेष भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तु को विशिष्ट पहचान और गुणवत्ता प्रदान करती है। ये पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है जीआई टैग देने का उद्देश्य। जीआई टैग देने का मकसद क्या है, इसके पीछे क्या वजूहात, क्या कारण है, क्या जीआई टैग जो दिया जाता है इसके फायदे क्या हैं, इसका उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। तो कह रहा है कि पारंपरिक उत्पादों की विशिष्टता को मान्यता देना, पारंपरिक उत्पादों को। इसी तरह से
दूसरा मेरा पॉइंट है स्थानीय कारीगरों और किसानों को आर्थिक लाभ दिलाना। स्थानीय कारीगरों, किसानों और आर्थिक लाभ दिलाना। इसी तरह से नकली उत्पादों पर रोक लगाना, नकली उत्पादों पर भी रोक लगाना। अच्छा, चौथा हमारा पॉइंट है कि भारत में जीआई टैग कानून कब ये हुआ। तो भारत में जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत दिया जाता है। एक बार आप इस तरह से देख लीजिए कि भारत में जीआई टैग कानून, भारत में जीआई टैग ज्योग्राफिकल ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत दिया जाता है। यह कानून 2003 से प्रभावी है। यानी कि भारत में जीआई टैग जो है वो कब ये क्या गया है कि 2003 ज्योग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो बना है, ये जो एक्ट है ये 1999 एक्ट का है। ये कब से प्रभावी है? 2003 से ये जीआई टैग भारत में प्रभावी है। जीआई टैग देने वाली संस्था, भारत में जीआई टैग रजिस्ट्री चेन्नई में है स्थित है, यानी इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और यह कंट्रोलर जनरल ऑफ पेरेंट्स डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स के अंतर्गत कार्य करती है। भारत में जीआई टैग का हेडक्वार्टर चेन्नई में स्थित है और यह कंट्रोलर जनरल ऑफ पेरेंट्स डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स के अंतर्गत कार्य करती है। भारत का पहला जीआई टैग प्राप्त उत्पाद दार्जिलिंग चाय 2004 में दिया गया। यानी कि दार्जिलिंग चाय, दार्जिलिंग टी जो है, चाय पत्ती जो है, उसको सबसे पहला भारत का पहला जीआई टैग मिला और ये सन 2004 में मिला। जीआई टैग की वैधता 10 वर्ष होती है, इसकी वैलिडेशन 10 वर्ष होती है, जिसे नवीनीकृत किया जा सकता है। यानी जीआई टैग एक बार मिल गया, 10 साल तक उसकी वैलिड होती है। 10 साल के बाद उसका वैलिडेशन जब समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो पुनः उसको जीआई टैग दिया जा सकता है दोबारा उसका, यानी कि उसको रिन्यू किया जा सकता है। जीआई टैग कौन कौन से उत्पादों को मिलता है? तो जीआई टैग जो है कृषि उत्पादों में मिलता है, एग्रीकल्चर में, इसी तरह से खाद्य और पदार्थ में मिलता है, खाद्य पदार्थ यानी खाद्य उत्पाद में मिलता है, फूड में मिलता है, हस्त यहाँ पर हस्तशिल्प होना चाहिए जो कि यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ये हस्तशिल्प है। हस्तशिल्प, हस्तशिल्प और वस्त्र में। उसके बाद एक पॉइंट और है, औद्योगिक और प्राकृतिक उत्पादों में भी जीआई टैग दिया जाता है। चलिए अब चलते हम जीआई टैग के सूची पर नजर डालते हैं कि अब तक जो है किन किन वस्तुओं को जीआई टैग मिल चुका है। बासमती चावल जो पंजाब, हरियाणा, यूपी में ये चावल उपजाया जाता है और ये 2016 में मिला। अल्फांसो आम महाराष्ट्र 2018, दार्जिलिंग चाय पश्चिम बंगाल 2004, कन्नियूर भिंडी तमिलनाडु 2022, बेगमगंज गेहूं मध्य प्रदेश 2024, रामनगर भाटा उत्तर प्रदेश 2024, गंगावरम आम आंध्र प्रदेश 2024, कोडी कनाल हिल्स गाजर तमिलनाडु 2024, नंदीग्राम आम पश्चिम बंगाल 2024, बनारसी शाही उत्तर प्रदेश 2009, चंदेरी
चंदेरी कपड़ा मध्य प्रदेश 2005। कोलकाता की जामदानी साड़ी पश्चिम बंगाल 2010। कांथा कढ़ाई पश्चिम बंगाल 2008। अरनमूला कन्नाड़ी केरल 2005। बिदरी वर्क कर्नाटक 2006। पटोल शाही गुजरात 2005। भाटिया डिजाइन साड़ी गुजरात 2011-2021। वेंकटगिरी साड़ी आंध्र प्रदेश 2011। बक्सर का ठेकुआ मिठाई एक प्रकार का बिहार 2024। तिरुपति लड्डू एक प्रकार का मिठाई है आंध्र प्रदेश 2009। बड़ौदा का सेव उसल गुजरात 2023। बिहार का खजूर का गुड़ बिहार 2024। कोल्हापुरी का चिकन मसाला महाराष्ट्र 2022। बाल मिठाई उत्तराखंड 2024। कांगड़ा पेंटिंग हिमाचल प्रदेश 2008। मधुबनी पेंटिंग बिहार 2007। नीमच हिंग मध्य प्रदेश 2021। नक्शी काठ पश्चिम बंगाल 2007। सिरोही चाकू राजस्थान 2025। ये वीवीआई टाइप का है, ये 2025 में लेटेस्ट ही मिला है। कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश 2005। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प कर रही है, मदद कर रही है इंफॉर्मेशन इंक्रीज करने में, तो हमारा यूट्यूब चैनल मास्टर रमीश को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। बिहार विशेष जीआई टैग, इसको हमने ये एसएससी बीएसएससी उर्दू ट्रांसलेटर के इस पर तैयारी कराई जा रही है, इसीलिए बिहार विशेष जीआई टैग जो भी है आप उसको हमने अलग कर दिया है। कतरनी चावल भोजपुर बक्सर रोहतास जगह पर ये चावल उगाया जाता है, तो इसीलिए इसका जो है 2008 में इसको दिया गया। मगही पान मगही क्षेत्र में 2009। शाही लीची, जो लीची हम लोग अब तो उसी का महीना आने वाला है, महीना आ गया, अब बाजारों में लीची खूब आएंगे, और खास तौर पर शाही लीची जो है मुजफ्फरपुर का वो काफी मशहूर है, और देश विदेश तक ये लीची इसको क्या क्या एक्सपोर्ट किया जाता है। तो शाही लीची मुजफ्फरपुर 2008 में इसे जीआई टैग दिया गया। भोजपुरी कटहल, कटहल तो हम लोग खाते हैं, लेकिन भोजपुरी कटहल है जो भोजपुर में ये कटहल होता है, तो वो जो है 2023 में इसको जीआई टैग दिया गया। बक्सर का ठेकुआ ये बता दिया गया है कि बिहार विशेष में था, इसीलिए इसको बिहार में एक जगह रख दिया गया। तो बक्सर मधुबनी पेंटिंग इसके भी बारे में बता दिया गया। सुझीन कढ़ाई, सुझीन कढ़ाई मिथिला क्षेत्र में एक तरह का कढ़ाई है, कपड़ों वगैरह में की जाती है। भोजपुरी पेंटिंग, भोजपुरी पेंटिंग को भी टैग दिया गया है। और खजूर का गुड़ जो बता दिया गया कि ये 2024 में इसे दिया गया। हम वीडियो के शुरू में बोले थे कि जीआई टैग पढ़ाने में जितने भी शब्दावली या शब्द जो है हिंदी में इस्तेमाल किए गए हैं, और जो मुख्य मुख्य शब्द हैं उनका हम उर्दू ट्रांसलेट कर देंगे, उर्दू में अनुवाद कर देंगे। तो ये यहाँ पर हमने फहरिस्त बनाया है, चार्ट प्रिपेयर किया है। तो यहाँ पर देखिए मुख्य बिंदु, अहम निकात, भौगोलिक संकेतक, जोग्राफियाई शिनाख्त, बौद्धिक संपदा अधिकार, हुकूक मानवी, विशेष भौगोलिक क्षेत्र, मखसूस जोग्राफियाई इलाका या खित्ता, उत्पादित वस्तु, तैयार शुदा चीज, पैदावार, विशिष्ट पहचान, मखसूस शिनाख्त या पहचान, गुणवत्ता प्रदान, मेयार फराहम करना, उद्देश्य, मकसद, पारंपरिक उत्पाद, रवायती पैदावार, विशिष्टता, इनफरादियत या इख्तिसास, मान्यता, मंजूरी या पहचान, स्थानीय कारीगर, मकामी हुनरमंद, आर्थिक लाभ, माली फायदा, नकली उत्पाद, जाली अशिया या नकली अशिया, प्रभावी असर, रजिस्ट्री, इंदराज, स्थित, वाक़, अंतर्गत, के तहत या मातिहत, कार्य,
काम या अमल प्राप्त, हासिल, वैध, जायज या कानूनी, समय, वक्त, वर्ष, साल, नवीनीकृत, तजदीद शुदा, कृषि उत्पाद, ज़राई पैदावार, खाद्य उत्पाद, ग़िज़ाई अशिया, हस्तशिल्प, दस्तकारी, हुनरमंदी, वस्त्र, कपड़ा या मलबूसात, औद्योगिक, सनाती, प्राकृतिक, कुदरती, प्रमुख, अहम या नुमाया, सूची, फ़हरिस्त। ये हमारी क्लास यहाँ पर, आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है, एंड होता है। तो ये क्लास आपको अगर थोड़ी सी भी मदद पहुंचाई है अपने नॉलेज को बढ़ाने में, तो हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर रमीज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। कमेंट में ये भी बताइए कि जो है ये क्लास आपको कैसी लगी, और जो है ये भी बताइए कि जो है आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट में लिखिए। और तब तक के लिए हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।